दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलों में ताजा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण राधा का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल और निर्मम भी। सदियों पहले से ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जा रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हुई। दोस्तों, आज भी ये लोगों को सवाल कचोटता है कि आखिर राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंधा। जिस शिद्दत से राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को चाहा, वो बंधन विवाह तक क्यों नहीं पहुंच पाया। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी एक विरह का गीत बनकर रह गई। क्या वजह है राधा से सच्चे प्रेम के बावजूद भी कृष्ण ने रुक्मणी को अपना जीवन साथी बनाया। उनकी कुल 108 पत्नियों का जिक्र मिलता है, लेकिन उनमें राधा का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में राधा का नाम नहीं मिलता। भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं भी नहीं है राधा का नाम। राधा का अंतिम समय कहाँ बीता और किस हालात में राधा ने अपने अंतिम क्षणों को बिताया। दोस्तों, जिस राधा को कृष्ण की परछाई माना जाता था, उसका आखिर क्या हुआ, ये बस एक रहस्य बन चुका है। राधा का नाम भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता। राधा के बिना जिस कृष्ण को अधूरा माना गया है, उनके ही कथाओं में राधा का नाम नहीं है। दोस्तों, इस रहस्य को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण के धरती पर आने की वजह को समझना होगा। ऐसा कहा जाता है कि राधा धरती पर कृष्ण के इच्छा से ही आई थी। भादो के महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र में रावल गांव के एक मंदिर में राधा ने जन्म लिया था और इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से आज भी मनाया जाता है। कहते हैं कि जन्म के 11 दिनों तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ दिन बाद वो बरसाना चली गई, जहाँ आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भांडीर वन में हुई थी। नंद बाबा वहाँ गाय चराते हुए कान्हा को लेकर पहुँचे थे। कृष्ण के लीलाओं ने राधा के मन में ऐसी छाप छोड़ी कि राधा का तनमन श्याम रंग में रंग गया। कृष्ण राधा के नजरों से ओझल क्या होते, राधा बेचैन हो जाती। वो राधा के लिए प्राणवायु की तरह थे, जिनके बिना राधा को जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल था। सुदामा ने दिया था राधा को श्राप। कहते हैं कि राधा को श्री कृष्ण विरह का श्राप किसी और से नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। जी हाँ, वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। और सुदामा के श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। राधा और कृष्ण गोलोक में एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा के अनुपस्थिति में कृष्ण विरजा नामक एक गोपिका से विवाह कर रहे थे। तभी वहाँ राधा पहुंची और कृष्ण और विरजा को अपमानित किया। इसके बाद राधा ने विरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दिया। वहाँ मौजूद सुदामा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी वक्त राधा को कृष्ण से बरसों तक विरह होने का श्राप दे दिया। 100 साल बाद जब वे लौटे, तब बाल रूप में राधा और कृष्ण ने माता यशोदा के घर में प्रवेश किया। वहाँ रहे और बाद में सबको मोक्ष दिलाकर वो खुद भी गोलोक चले गए। श्री कृष्ण ने क्यों नहीं किया राधा से विवाह। श्री कृष्ण की होकर भी उनकी न होने का मलाल राधा को हमेशा रहा। अंतिम समय में जब राधा ने श्री कृष्ण को अपनी अर्धांगिनी न बनाने का कारण पूछा, तो श्री कृष्ण बिना कुछ बोले वहां से चल पड़े। तो राधा ने क्रोधित होकर यह सवाल श्री कृष्ण से दोबारा किया। राधा के क्रोध को देखकर श्री कृष्ण मुड़े तो राधा हैरान हो गई, क्योंकि कृष्ण पूर्णतः राधा के रूप में थे। राधा समझ गई कि उनमें ही कृष्ण है और कृष्ण में ही राधा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। राधा कृष्ण की ना होकर भी आज उनके साथ पूजनीय है और राधा कृष्ण की ये प्रेम कहानी अधूरी होकर भी अमर है। दोस्तों, आपका सुदामा द्वारा राधा को दिए गए श्राप के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ ही साथ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।